गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर में लेसन 5 करेंगे, धोखा। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इसमें क्या है कि एक लड़का मयंक है जो मूड बनाकर पढ़ना चाहता है, लेकिन वह अपना मूड बनाने के लिए क्या क्या करता है और इसका क्या परिणाम निकलता है वो इस कहानी में बताया गया है। अब देखिए, मयंक पूरे जोर से बल्ला घुमाता है और यह मारा चौका। मैदान तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। मयंक का शतक पूरा होने में अभी सिर्फ 2 रन बाकी है। शतक क्या होता है? 100 रन। और तभी टिर 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 मयंक आंखें खोलकर उछल कर बिस्तर पर बैठ जाता है। मतलब क्या है कि वो सपना ले रहा होता है और सपने में वो क्रिकेट खेल रहा है और शतक बनाने में अभी 2 रन बाकी है। और फिर क्या है, इतने में अलार्म की घंटी बज जाती है और उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। मयंक आंखें खोलकर फिर वो देखता है कि घड़ी 4 बजे का अलार्म बजा रही है। वह रात को अलार्म लगाकर सोया था। इस वक्त उसे उठकर पढ़ना है। ऐसे मीठे मीठे सपनों को अलविदा कहकर किताबों पे सिर खपाना क्या मुसीबत है। उसकी पलकें भारी होती जा रही हैं। वो क्या सोचता है कि उसको इतना अच्छा सपना आ रहा था और कहाँ वो पढ़ाई के चक्कर में, अलार्म के चक्कर में पड़ गया। और किस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से सोच सोच कर उसका जो सिर है वो भारी होता जा रहा है। वह अलार्म के कांटे को 4:30 पर घुमाता है। मतलब क्या है, वो अब अलार्म जो है, अलार्म की जो सुई है घड़ी की, वो 4:30 कर देता है। आधा घंटा और सो ले, शतक पूरा कर ले, फिर उठेगा। उसने सोचा कि अब वह अपना शतक पूरा करके ही उठेगा। 4 बजे का अलार्म बजता रहा, मयंक सोता रहा। पिछले 3 दिनों से मयंक के साथ यही हो रहा है। परीक्षा सिर पर आ गई है। वैसे परीक्षा हर साल होती है, मगर इस बार यदि प्रथम आया तो पापा उसे स्कूटी लेकर देंगे। मतलब क्या है, उसके पापा ने उसको कहा होगा कि तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें स्कूटी लेके दूंगा, जैसे आपके माता पिता भी कहते होंगे। 8 बजे मयंक के नींद टूटे। उठते ही उसे भूख का एहसास हुआ। हाथ मुंह धोते हुए मयंक ने सोचा कि वह नाश्ता करते ही पढ़ने बैठ जाएगा और 12 बजे से पहले नहीं उठेगा। यह तय करके उसने डटकर नाश्ता किया, फिर कंप्यूटर पर गेम खेलने बैठ गया ताकि पढ़ाई से पहले अपने खेलने का कोटा पूरा कर सके और फिर निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सके। मतलब क्या, उसने सोच तो लिया कि वो पढ़ाई करेगा, लेकिन बार बार बहाने बनाता रहा। कभी सोचा नाश्ता कर ले, कभी सोचा वापस सो जाए, कभी सोचा कंप्यूटर पर गेम खेल ले। अब 10 बजे गेम का हीरो बनने के बाद मयंक ने अंगड़ाई ली और मम्मी को चाय बनाने को कह आया ताकि चाय पीकर सुस्ती उतार कर पढ़ाई कर सके। अब क्या है, अब वो गेम खेल खेल कर थक गया, अंगड़ाइयाँ लेने लग गया। फिर अपनी मम्मी को कहा चाय बनाओ ताकि उसकी सुस्ती जो है उतर सके। चाय पीकर उसे लगा कि अब वह पढ़ सकेगा। वह अपनी मेज कुर्सी पर जम गया। मतलब क्या है, बैठ गया। उसने आस्तीन चढ़ाई। आस्तीन होता है बाहे, और पहलवान की तरह ललकारते हुए गणित की किताब उठा ली। बहुत सियाने हो, उसके कानों में आवाज़ आई, समझते हो बाकी सब बेवकूफ़ है। उसने सोचा कि सिर्फ वही चालाक है। उसके कानों में मतलब क्या, खुद की आवाज़ गूंजने लगी। बाहर मम्मी और सब्जी वाले में बातचीत चल रही थी। मयंक सुनता रहा। जब दीवार घड़ी ने टन 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 कर 11 बजाए तो मयंक चौंका। एक कप चाय बना लाओ सोमू। उसकी छोटी बहन सोमी वहीं एक कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। सिर उठाकर बोली, जी हाँ, आप आराम फरमाइए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। उसके स्वर में चिंगारियाँ थी। मतलब क्या, वह गुस्से से बोले कि आप आराम फरमाइए, मैं अभी आपको चाय बनाकर ला देती हूँ। दोबारा कुछ कहना बेकार था। थोड़ी चुस्ती लाने के लिए उसने बैडमिंटन का बल्ला और चिड़िया संभाली और दीवार पर शॉट मारकर खेलने लगा। 12 बजे मम्मी ने खाने के लिए बुला लिया। इतना अच्छा खाना बनाया कि मम्मी की वह खाता ही चला गया। उसका पेट भर गया, मगर मन नहीं भरा। और जब मन भरा तब पेट जरूरत से ज़्यादा भर गया था। अब दोपहर का समय और इतना खाना खाया, झपकी आई और नींद में बदल गई। और खाना खाने के बाद दोपहर में तो वैसे ही नींद आने लग जाती है, और मयंक ने तो इतना सारा खाना खाया था। जब 3:30 बजे मयंक उठा तो सिर भारी हो रहा था। हाथ मुंह धोने के लिए जाते समय उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया। मतलब क्या, जब उसने कैलेंडर में डेट देखी तो
उसका, क्योंकि परीक्षा में अभी 2 हफ्ते बचे हैं और उसे करीब सारे विषय पढ़ने हैं। कल रात को जब सोया था तो मन में यही उम्मीद लेकर कि कल सभी विषयों का एक एक अध्याय जो है पूरा कर लेगा। अध्याय होते हैं बेटा चैप्टर, लेसन। उसका दिल डूबने लगा। पक्का इरादा रखने के बावजूद वह क्यों नहीं पढ़ पाता। उसका बस चलता तो वह दिन की शुरुआत दोबारा करवा लेता। मयंक ने सोचा क्यों ना वह तुषार से मिला। अब उसका तुषार दोस्त है, शायद तुषार से 2 4 बातें काम की ही मालूम हो जाए। तुषार अपने कमरे में पढ़ रहा था। पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए मयंक ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो यार? तुषार ने मुस्कुराकर किताब का मुख्य पृष्ठ मयंक के सामने कर दिया। मुख्य पृष्ठ मतलब मुख्य पेज। हैरी पॉटर। मयंक ने आश्चर्य से किताब का शीर्षक पढ़ा। तुम उपन्यास पढ़ने लगे हो? परीक्षा की तैयारी के लिए मूड बना रहा हूँ। मयंक गंभीर हो गया। मूड बनाना भी सचमुच बड़ा टेढ़ा काम है। सचमुच, तुषार ने कहा। जब मयंक घर लेटा तो उसका मन हल्का हो चुका था। आखिर उसके खास दोस्त तुषार को भी पढ़ने के लिए अपना मूड बनाना पड़ता है। उसने सोचा कि हल्के मन से वह सुबह उठकर अच्छी तरह पढ़ सकेगा। इसीलिए 3 बजे का अलार्म लगाकर वह 8 बजे ही सो गया। मगर दिल में सोने के कारण उसे नींद नहीं आई। वह यूं ही करवटें बदलता रहा, क्योंकि वो दिन में सो गया था। अब रात को उसको 8 बजे नींद कहाँ से आएगी? रोज की तरह वह आज भी 8 बजे ही उठा। नाश्ता करने के लिए पढ़ाई शुरू करने से पहले मयंक ने टाइम टेबल बनाया ताकि किस विषय को कितना समय देना चाहिए यह तय किया जा सके। हिसाब किताब लगाते 10 बज गए। कुछ देर अंग्रेजी की किताब लेकर बैठा, फिर नींद के झोंके आने लगे। अपने आप पर झल्लाते हुए अपने आप मतलब उसको गुस्सा आने लग गया। वह बिस्तर पर पड़ गया। तीसरे पैर उसके पिताजी ने उठाया। क्या बात है मयंक, आजकल क्या सपनों में पड़ते हो? नहीं नहीं डैडी, मयंक ने घबरा कर कहा, मैं तो जरा फ्रेश होने के लिए सो गया था। फ्रेश मतलब तरोताजा। तो सोने से पहले तुम बासी होते हो क्या? यह कहकर पापा वहाँ से चले गए। मयंक जी चाहता था कि अपना सिर पीट ले। अगर इसी गति से पढ़ता रहा तो कायदे से फेल भी नहीं हो पाएगा। कायदे से मतलब सही ढंग से फेल भी नहीं हो सकेगा वो। अब शाम होते ही उसके कदम तुषार की तरफ बढ़ गए। उससे मिलकर उसका दिल हल्का जो हो जाता था, मतलब क्या है, तुषार से मिलकर मतलब क्या है, उसका दिल हल्का हो जाता है। जैसे आप किसी दोस्त से मिलते हैं, बात करते हैं तो अपना भी मन हल्का हो जाता है। अब तुषार घर पर नहीं था। उसकी मम्मी ने बताया कि वह पार्क में खेलने गया। मयंक तुषार की मेज पर रखी पुस्तक को उल्टने पुलटने लगा। मयंक ने पहली पुस्तक और लेखक का नाम पढ़ा, हैरी पॉटर। फिर कवर पलटकर पहले पन्ने पर नजर डाली। अंग्रेजी, यह क्या? मयंक ने पन्ने पलटे। यह तो अंग्रेजी की पुस्तक थी। उसका चेहरे का रंग उतर गया। अंग्रेजी की पुस्तक एक तरफ पटककर उसने दूसरी पुस्तक उठाई। उसके मुख पृष्ठ के नीचे सामाजिक अध्ययन की पुस्तक थी। मयंक ने पेज पर पड़ी सारी किताबें देख डाली। उपन्यास कहानी के रंग बिरंगे मुख पृष्ठों के नीचे पाठ्य पुस्तकें उसका मखौल उड़ा रही थी। मतलब क्या है कि जो उपन्यास की बुक थी वो तो उसके ने नीचे रख रखी थी। मुख पृष्ठ पर मतलब हो गया उसने कवर चढ़ाया हुआ था, क्योंकि उसके अंदर तो वो उसके विषय की किताबें थी। मयंक फिर से पकड़कर वहीं बैठ गया। इतने में तुषार पार्क से लौट आया। मयंक ने उसे जलती हुई आंखों से घूरा और बिफर कर चिखा, धोखा देते हो, अपने दोस्तों को गुमराह करते हो, यही है तुम्हारी इंसानियत? तुषार चुपचाप सुनता रहा। जब मयंक चुप हो गया तो तुषार ने कहा, धोखा तुम दे रहे हो, अपने आप को धोखा। तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें कौन रोकता है? अपना रास्ता तुम खुद नहीं पहचानोगे तो और कौन पहचानेगा? आंख मिचकर दूसरों के पीछे चलोगे तो गड्ढे में ही गिरोगे। मयंक के दिमाग पर तुषार की बातें हथौड़े की तरह पड़ रही थी, मगर उसको लग रहा था कि उस हथौड़े ने उसके दिमाग के टेढ़े मेढ़े पुर्जों को सही आकार दे दिया है, बेडौल नहीं किया है। उसकी समझ में आ गया कि उसे मूड का नहीं, मूड को उसका गुलाम होना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से मूड बनाकर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस तरह मूड बनाना ही है तो इस तरह का बनाओ, अपना पक्का इरादा बनाओ कि हमने पढ़ना ही पढ़ना है, ना कि मयंक की तरह टाइम टेबल बनाते रहो और फिर बाद में आपको पछताना पड़े। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है बेटा। इसका बुक वर्क, इसके वर्ड मीनिंग और इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको भेज दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।